हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ राहु की, यानी राहु अगर लगन में हो तो किस तरह के प्रभाव होते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी होती है। इन सभी बातों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि राहु है क्या। तो यह समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जो इतिहास की स्टोरी है, यानी कि सागर मंथन की कहानी, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना भी होगा। सागर मंथन हुआ था जिसमें अमृत के लिए मंथन किया गया था, जिसमें देवताओं और दैत्यों दोनों ने मिलकर यह मंथन किया था और उसमें से अमृत निकला था। और उस अमृत को पाने के लिए सबसे पहले दैत्यों ने उसको जबरदस्ती अपने हाथ में लिया, जिसको बचाने के लिए विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण किया विष्णु जी ने, और उन सभी दैत्यों को मोहित कर लिया और वो अमृत अपने हाथ में ले लिया। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई उस अमृत को बांटने की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि दैत्यों ने शुरू में छल किया है, इसलिए इन्हें अमृत ना दिया जाए और इन्हें अमृत पिलाने की बजाय साधारण पानी या फिर इन्हें शराब परोसी जाए और देवताओं को अमृत दिया जाए। अब जैसे ही विष्णु जी ने मोहिनी रूप में यह अमृत देना शुरू किया तो राहु जो थे, जिनका नाम स्वर भानु था, वो भी एक दैत्य थे और बहुत ही क्लेवर दैत्य थे, जिन्होंने इस चाल को, देवताओं की इस चाल को भांप लिया और वो अपना रूप बदलकर देवताओं वाली कतार में बैठ गए। अब यहां से शुरू होती है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है राहु के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने क्लेवर होंगे, जो किसी भी चीज को समझने की उनके अंदर, राहु के अंदर जो स्वर भानु थे, उनके अंदर कितनी क्लेवरनेस होगी कि वो इस चीज को भांप गए कि किस तरह से दैत्यों को अमृत नहीं दिया जा रहा। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। दूसरी बात आती है उनके रूप बदलने की, यानी कि वो मायावी थे, उन्होंने ऐसा रूप धारण किया और वो देवताओं की कतार में जाकर बैठ गए और विष्णु जी भी उनको पहचान नहीं पाए। कुछ समय के लिए विष्णु जी भी भ्रमित हो गए, यानी उनकी माया को आप यहां से जान सकते हैं। और उसके बाद जब पता चला कि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उनके बारे में विष्णु जी को बताया और विष्णु जी ने उनका जो सर था वो अपने सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग कर दिया, तो जो सर था वो बना राहु और जो धड़ था वो बना केतु। यह स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। इस स्टोरी को सुनाने का मेरा मंतव्य यह था कि आपको बता सकूं कि राहु कितने चालाक थे और कितने अच्छे वो मायावी थे कि अपना रूप बदल सकते थे, इसलिए उन्हें इच्छाधारी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो ये रूप बदला वो किस लिए बदला, उनका जो मंतव्य था वो अपने और दैत्यों के जो साथ जो अन्याय हो रहा था, जो उनको अमृत नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उनका भी बराबर का योगदान था उस समुद्र मंथन में और उन्हें वो अमृत नहीं मिल रहा था। उस मंतव्य के लिए, अपना हक पाने के लिए राहु ने ये जो भी चाल चली, जो भी अपना रूप बदला, वो उन्होंने इस मंतव्य को पूरा करने के लिए किया। तो सबसे पहली बात आती है कि राहु अपना हक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी अगर किसी व्यक्ति के लगन में राहु है तो यह बात सामने आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव हो सकता है और अपना हक पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। उसके बाद राहु की और क्वालिटीज उस व्यक्ति के भीतर आ जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने स्वर भानु का सर काटा तो जो सर था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। तो जो सर था उसका हम कह सकते हैं कि उसके नीचे पेट नहीं था, बाकी का धड़ नहीं था, तो वो कितना भी खा सकता है, उसका पेट कभी नहीं भरता। तो इसी वजह से कहा जाता है कि राहु की जो डिजायर्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती। तो यहां पर बात आती है, जिनके लगन में राहु होता है ऐसे व्यक्ति की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, डिजायर्स उसकी कभी खत्म नहीं होती और ओवर जिसको हम कह सकते हैं एम्बिशंस होती हैं, ओवर एम्बिशियस टाइप का पर्सन होगा जिसके लगन में राहु होगा। अब बात करते हैं राहु की और क्वालिटीज की। राहु जिनके लगन में होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर होता है। उसको हमेशा यही लगा रहता है कि उसको लोग देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, लोगों के सामने उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, शो ऑफ करना उसकी हैबिट हो सकती है। उसके अलावा राहु का लगन में होना डिजायर्स को बढ़ाता है। अब अगर राहु लगन में होगा तो केतु जो होंगे वो 7th हाउस में होंगे, तो रिलेशनशिप्स के मामले में ऐसे व्यक्ति नाकामयाब रहते हैं। जिनके राहु लगन में होता है, रिलेशनशिप्स ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा नहीं चलते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को
अपने बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, दूसरों के बारे में ऐसे व्यक्ति कम सोचते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, जो पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और इन लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए। अगर ये फेम चाहते हैं तो बहुत जल्दी मिलना चाहिए। अगर यह धन चाहते हैं तो इनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। जिनके भी लगन में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि अगर कोई आम इंसान सोचेगा कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो राहु जिनके लगन में होगा तो ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मैं अरबपति या खरबपति बन जाऊं। तो इस तरह से इनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब राहु लगन में खराब रिजल्ट देगा या अच्छे रिजल्ट देगा, यह बात डिपेंड करती है कि राहु कौन सी राशि में बैठा है, कौन से और प्लैनेट्स की दृष्टियां इसके ऊपर पड़ रही हैं। अगर राहु के ऊपर जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं या मरकरी हैं, तो इनकी दृष्टियां हैं तो रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। और अगर मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टियां राहु के ऊपर हैं या मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ किसी ना किसी तरह से कंजंक्शन हो रही है, कुछ भी संबंध बन रहा है, तब राहु के जो रिजल्ट हैं वो खराब हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। एक चीज और बतानी चाहूंगा, राहु प्रभावी जो व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, इनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, बात को बदलने की कला इनके भीतर होती है। जिनकी भी लगन में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। लेकिन अगर इनका मरकरी अच्छा हो तब, अगर मरकरी चार्ट में खराब है तो ऐसे व्यक्ति की स्पीच में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहु के बारे में कुछ जानकारी। अगर राहु लगन में हो तो कैसे कैसे रिजल्ट्स देता है, क्या क्या प्रभाव रहते हैं, आगे की वीडियोस में बताऊंगा राहु और घरों में कैसे प्रभाव देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं और बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी और राहु के बारे में भी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।